अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुसीबत में दस्त शफ़क़त के बजाय सियासत से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म कहते हैं सैलाब के सबब पाकिस्तान में 1600 अफराद जाँ बहक हुए और 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया हमारी मदद करे। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद 1 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। ट्रांसजेंडर कानून में तरमीमी बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। PTI की लॉन्ग मार्च रोकने के लिए 40,000 आंसू गैस शेल की खरीदारी। 60 करोड़ रुपए के 40,000 आंसू गैस के शेल की रकम पुलिस ने एडवांस अदा कर दी। मरियम औरंगज़ेब से बदतमीज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अता तारड़ कहते हैं मरियम औरंगज़ेब के साथ बरतानिया में बदतमीज़ी करने वालों के पासपोर्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मनसूख किए जाएंगे। सारा कत्ल केस में सीनियर सहाफ़ी अयाज ज़मीर को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि अयाज ज़मीर के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं, केस से डिस्चार्ज किया जाता है। के इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम को यरगमाल बना रखा है। हाफिज नईम कहते हैं जमात इस्लामी टैक्स के खात्मे तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। सिंध में दूध, आटा, रोटी समेत अशियाए खुर्दनोश की कीमतों ने शहरियों को रुला दिया। विफाकी इदारा शुमारियात का कहना है हालिया हफ्ते 26 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कनाडा के मशरकी सूबों में समुद्री तूफान फियोना के बाद बहाली के काम जारी। हज़ारों अफराद तहाल बिजली से महरूम। मुतासर इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। कैनेडियन हुकूमत का कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। हवाई जहाज़ों और ट्रेनों में मास्क पहनने की पाबंदी भी नहीं होगी। वज़ीर सेहत का कहना था कि पाबंदियां ख़त्म करने का मतलब ये नहीं वबाई मर्ज़ ख़त्म हो गया है। कनाडा का ईरान में जारी मुज़ाहिरों पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ईरान की अहम शख्सियात पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रूडो का कहना था कि ईरान में ख़वातीन मुज़ाहिरीन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर अराइवल टर्मिनल पर रूसियों का हुजूम। जॉर्जिया की सरहद पर लंबी कतारें लग गई हैं। मुल्क छोड़ने पर रूसी शहरियों का मौक़िफ़ सामने आ गया। क्यूबा और अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा को तूफ़ान IN का सामना। तूफ़ान बुध या जुमरात को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकराएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फ्लोरिडा की 24 काउंटीज़ के लिए हंगामी इमदाद की मंजूरी दे दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये जो आफत आई है ये इंसान की अपनी पैदा करता है। बाद ममालिक फ़िज़ा में कार्बन के अखराज में सबसे आगे हैं, उनकी वजह से ज़्यादा बारिशें हुई, हमारा कोई कसूर नहीं, हम दूसरों की सज़ा भुगत रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासिरा दादू के इलाके झाकरू का दौरा किया, जहाँ खैमा बस्ती के दौरे में उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें की। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि सिर्फ दादू में सैलाब से 37 अफराद जाँ बहक हुए। जिला दादू के तमाम इलाके सैलाब से मुतासिर हुए, वहाँ खड़ी तमाम फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन को टेंट और दीगर अशिया की ज़रूरत है।
شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے والوں کا شکر گزار ہوں جو اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومتیں سیلاب زدگان کے لیے بھرپور کام کر رہی ہیں۔ سندھ میں مراد علی شاہ فعال ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، ادویات تقسیم کی جا رہی ہیں، فورسز کے جوان بھی امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مصیبت کے وقت میں اگر کوئی خرابی آئے تو اسے آگے بڑھ کر ٹھیک کرنا چاہیے، نہ کہ اسے سیاسی رنگ دیا جائے۔ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب کے بعد اب بحالی کا مشکل مرحلہ موجود ہے۔ ہزاروں کلومیٹر طویل سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ ہمیں حوصلے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 25,000 روپے فی خاندان دیا جا رہا ہے۔ اب تک 42 ارب روپیہ دیا جا چکا ہے۔ اس کیمپ میں اب تک یہ رقم تقسیم نہیں ہوئی، میں نے یہاں بھی تقسیم کی ہدایت کر دی ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر اگر کہیں کوئی خرابی ہے، کوئی اپنے مشکل ہے، اس کو ٹھیک کریں، نہ کہ ہم اس کے لیے اس کو کوئی سیاسی رنگ دیں۔ یہ ہوتا ہے جب اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنی بڑی تباہی آئی ہے، جہاں پر یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سیلاب کے چیلنج سے فوری نہ نمٹا گیا تو اس کے اثرات طویل مدت کے لیے ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے واشنگٹن میں امریکی ہم منصب انٹونی بلنکن سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور امریکہ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر امریکی محکمہ خارجہ میں تقریب ہوئی، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے خطاب کیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا اور پاکستان کو سیلاب سے فصلوں کو ہونے والے نقصان کے تناظر میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے مزید $1 کروڑ امداد دینے کا اعلان کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے۔ سیلاب کے چیلنج سے فوری نہ نمٹا گیا تو اس کے اثرات طویل مدت کے لیے ہوں گے۔ امریکہ نے سیلاب زدگان کے لیے پاکستان کو $55 ملین سے زائد کی امداد فراہم کی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری واپس آئی ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہیں۔ ماحولیاتی انصاف پر امریکہ سے مدد اور تعاون چاہتے ہیں۔ یہ سبز انقلاب کا وقت ہے۔ ہمیں یقین ہے صدر بائیڈن قیادت کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب زدگان کی امداد پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا اور امریکی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کمیٹی میں غور کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کمیٹی میں غور کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرانسجینڈر کا بل مارچ 2018 کا بل ہے، جو میرے چیئرمین بننے سے پہلے منظور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مشتاق احمد نے بل میں ترامیم پیش کی ہیں جن سے متعلق کمیٹی میں غور کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین سینیٹ کا کہنا تھا کہ ایوان بالا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اسلامی قوانین کے منافی ہو۔ چیئرمین سینیٹ کا کہنا تھا کہ مشاورت کے ساتھ اس معاملے کو حل کریں گے، لہٰذا اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ ضرورت پڑی تو علماء کرام اور اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی مشاورت کریں گے۔ نئے وزیر خزانہ سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، وہ آئیں گے، حلف اٹھائیں گے تو کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری جانب خواجہ سراؤں کے تحفظ سے متعلق ٹرانسجینڈر ایکٹ ترمیمی بل 2022 پی ٹی آئی سینیٹر فوزیہ ارشد نے ایوان میں پیش کر دیا، جسے چیئرمین سینیٹ نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کے شرکاء کو روکنے کے لیے تیاری تیز کرتے ہوئے 40,000 آنسو گیس کے شیل منگوا لیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کے شرکاء کو روکنے کے لیے تیاری تیز کرتے ہوئے 40,000 آنسو گیس کے شیل منگوا لیے۔ ذرائع کے مطابق پولیس ہیڈ کوارٹر میں معمول کے مطابق 15,000 تک شیل اسٹاک میں ہوتے ہیں۔ 40,000 آنسو گیس کے شیل کی قیمت 7 کروڑ روپے بنتی ہے۔ آنسو گیس کے شیل کی رقم پولیس نے ایڈوانس ادا کر دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک آنسو گیس کی سرکاری قیمت 1,750 روپے مقرر ہے۔ 15,000 اور 40,000 ملا کر آنسو گیس کی تعداد 55,000 ہو جائے گی۔ پولیس کو آنسو گیس کی ترسیل مرحلہ وار ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آنسو گیس شارٹ رینج 75 میٹر اور لانگ رینج 150 میٹر منگوائے گئے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है वो नाकाबिल कबूल है। इस पर मुकम्मल कार्रवाई होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि मरियम औरंगज़ेब के साथ बरतानिया में जो वाक़या पेश आया उसकी मज़म्मत करता हूँ। मैंने एक दरख्वास्त तैयार की है जो वज़ारत दाखिला में जमा कराऊंगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि वीज़े के हुसूल के लिए वज़ारत दाखिला एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करती है। इस तरह के वाक़यात में मुलविस अफराद के कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मनसूख किए जाएंगे। अता तारड़ का कहना था कि हमने अपने कारकुनों की हौसला अफजाई की तो फिर आप भी घर से नहीं निकल सकेंगे। ऐसे इक़दामात होंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे निहत्ती खातून को घेर कर निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इंतहाई कामयाब दौरे से वापस आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा और बैरूनी दुनिया के सामने रखा। शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया को बावर कराया कि माहौलियाती आलूदगी में हमारा किरदार बहुत कम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि पंजाब हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, उनके दिन गिने जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में जल्द आएगी। इसहाक डार के आने और वज़ीर आज़म के दौरे से मईशत बेहतर होगी। ज़दोकोब करने का सिलसिला, हुल्लड़बाजी का सिलसिला, ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है ये नाकाबिल कबूल भी है, नाकाबिल बर्दाश्त भी है। तो मैंने आज वज़ारत दाखिला से इंशाल्लाह रुजू करना है और कोशिश होगी कि इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हैं उनको रिवोक किया जाए और जो यूके का होम ऑफिस है उनको इनकी तस्वीर के साथ बताया जाए कि ये हम रिवोक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अयाज अमीर को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कैनेडियन नजात पाकिस्तानी शहरी सारा कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिम अयाज अमीर को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अयाज अमीर के मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुलजिम के वकील ने कहा कि पुलिस के पास अयाज अमीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं। उस घर से अयाज अमीर का 35 साल से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें इस केस से डिस्चार्ज करें। सरकारी वकील ने बताया कि अभी तक जो सबूत मिला है वो ये कि अयाज अमीर और बेटे शाहनवाज का व्हाट्सएप के जरिए राब्ता हुआ है। शादी के बाद चकवाल में मकतूला की मौजूदगी साबित है। मकतूला के वालिदैन के पास सारे सबूत हैं। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अयाज अमीर को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि अयाज अमीर के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं, लिहाजा उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुल रहमान ने कहा है कि हम अहले कराची को बताएंगे कि के इलेक्ट्रिक ने किस तरह शहर के अवाम को यरगमाल बना रखा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुल रहमान ने कहा है कि हम अहले कराची को बताएंगे कि के इलेक्ट्रिक ने किस तरह शहर के आवाम को यरगमाल बना रखा है। सिटी कोर्ट के बाहर ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का मज़ीद कहना था कि इलेक्ट्रिक के नाजायज़ बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का अवामी रेफरेंडम भरपूर अंदाज से जारी है, जिसमें कराची बार और सिटी कोर्ट में वकला ने भी हिस्सा लिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इलेक्ट्रिक का मामला पूरे शहर के 3 करोड़ लोगों का है। ओवर चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गैर कानूनी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि कल रेफरेंडम का आखिरी दिन है, हम आवाम को बताएंगे कि इलेक्ट्रिक ने किस तरह आवाम को यरगमाल बनाया है। वकला बरादरी हमारे केसेस में शामिल होकर आवाम की तर्जुमानी करे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत परेशान है। सूबाई और वफाकी हुकूमतें कराची को कुछ देने पर तैयार नहीं। मोटर व्हीकल टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स कराची के शहरियों से वसूल किए गए। इस टैक्स से कराची को कुछ नहीं मिला। हालिया बारिशों से सिंध में होने वाली तबाही के बराह रास्त असरात तमाम शहरियों पर भी पड़ने लगे हैं और अशिया खुर्दनोश शहरियों की दस्तरस से दूर होती जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से मुल्क में हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट में बताया गया कि आलू की कीमतों में 1.45%, चिकन की कीमतों में 4.52%, चाय की पत्ती की कीमतों में 6.42% इजाफा, दाल मूंग की कीमतों में 1.31%, अंडों की कीमतों में 2.54%, दाल चना की कीमतों में 2.54%, आटे की कीमतों में 22.47%, चावल की कीमतों में 1.51%, सिगरेट की कीमतों में 1.82%
اور بریڈ کی قیمتوں میں 2.36% اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ ہفتے پیاز کی قیمتوں میں 0.46%، ٹماٹر کی قیمتوں میں 8.15%، لہسن کی قیمتوں میں 1.31%، دال مسور کی قیمتوں میں 0.99%، ویجیٹیبل گھی کی قیمتوں میں 0.34%، کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 0.78%، جبکہ LPG کی قیمتوں میں 3.82% کمی واقع ہوئی ہے۔ ایک شہری صفیحہ خاتون کا کہنا تھا کہ اسٹوروں پہ جاتے ہیں دھکے کھا کھا کے گھر آ جاتے ہیں واپسی، نہ آٹا ملتا ہے نہ گھی ملتا ہے، چلو اس سے کچھ ذرا سی سہولت ہو جاتی ہے، کچھ پیسوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ حالیہ ہفتے 15 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ایک اور شہری علی حیدر کا کہنا تھا کہ کہیں گے یہی یار کم سے کم روزمرہ کی ضرورت ہے، یہ آٹا گھی اور چینی، کم سے کم اس میں تو کم کرنا چاہیے، حکومت کو مہربانی کرنی چاہیے۔ 1150 روپے کی آٹے کی تھیلی 10 کلو کی، غریب بندہ کہاں جائے؟ جس کا ایک کمانے والا ہے، چلو 2-4 کمانے والا تو پھر بھی بچہ، تو ایک جس کا کمانے والا ہے کرایہ کا مکان ہے، وہ کہاں سے روٹی پوری کرے گا؟ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔